नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं एक सच्ची डरावनी कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज की यह कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसका नाम है आरव सिंह। तो चलिए दोस्तों, यह भयावह कहानी अब हम सुनेंगे आरव की नजर से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी विनती है। आप लोग कहानियां तो पूरी सुन लेते हैं, पर लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका यही प्यार हमें और भी बेहतर डर से भरी कहानियां लाने की ताकत देता है। और हाँ, कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। अब बिना समय गवाए चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरव सिंह है। मैं रायपुर का रहने वाला एक साधारण सा इंसान हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की उस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने मेरी सोच, मेरा विश्वास और इस दुनिया को देखने का मेरा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। सच कहूं तो उस रात के बाद ऐसा लगा जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ हो। जब भी मैं उस बीते वक्त को याद करता हूं, मेरी रूह कांप उठती है। काश मैंने उस दिन गांव वालों की बातों को बस अंधविश्वास समझकर टाल न दिया होता, तो शायद आज मेरी जिंदगी किसी और मोड़ पर होती। मैं शहर में पला बढ़ा था, पढ़ाई की और फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई। मेरी दुनिया वही थी जो विज्ञान समझा सकता था। भूत, प्रेत, आत्मा या तंत्र मंत्र जैसी बातों पर मैं कभी यकीन नहीं करता था। जब भी कोई ऐसी बातें करता, मैं मुस्कुराकर कह देता, ये सब दिमाग की बातें हैं, हकीकत में कुछ नहीं। मेरी जड़ें हालांकि गांव से जुड़ी थीं। हमारा पैतृक गांव झारखंड के एक दूर दराज इलाके में था, जहां मेरे ठाकुर हरिनारायण सिंह यानी मेरे दादाजी और मेरे चाचा चाची रहते थे। पिताजी नौकरी के सिलसिले में सालों पहले शहर आ गए थे और हम वहीं के होकर रह गए थे। गर्मियों की छुट्टियों में कभी कभार ही गांव जाना होता था, इसलिए गांव से मेरा नाता बस नाम भर का रह गया था। दादाजी हमेशा मुझे किसी रहस्य की तरह लगते थे। उनका व्यक्तित्व गहरा, शांत और कहीं ना कहीं भयभीत कर देने वाला था। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे, लेकिन उस सम्मान में एक अजीब सी भय की झलक हमेशा झलकती थी। पिताजी भी उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे। जब भी मैंने कुछ पूछा तो बस यही कहते, तेरे दादाजी पुराने ख्यालों के आदमी हैं बेटा, उनकी इज्जत करना। फिर एक दिन हमारी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल आया। सुबह सुबह गांव से फोन आया, ठाकुर हरिनारायण सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, कहा गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। पिताजी उस खबर को सुनते ही चुप हो गए। उनकी आंखें भीगी हुई थीं, लेकिन चेहरे पर केवल दुख नहीं, एक अजीब सी बेचैनी, एक अनजाना डर भी था। हम उसी दिन गाड़ी से गांव के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते पिताजी ने एक शब्द नहीं बोला। वो बस सड़क की ओर देखते रहे, मानो किसी गहरी सोच में डूबे हों। जब हमारी गाड़ी ने गांव की कच्ची पगडंडी पर कदम रखा, तो मुझे एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। हवा में एक अजनबी खामोशी थी। वो गांव जहां मैं कभी खेला था, अब अजनबी सा लग रहा था। घर पहुंचते ही लोगों की भीड़ लग गई। सब शोक में डूबे हुए थे। दादाजी के अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही थीं, लेकिन उसी दौरान मैंने कुछ अजीब फुसफुसाहटें सुनी। दो बूढ़े आदमी धीरे धीरे कह रहे थे, अब ठाकुर साहब चले गए तो कौन संभालेगा गांव को। दूसरा बोला, उनकी शक्ति थी जो उस बला को रोके हुए थी, अब तो भगवान ही मालिक है। मैं ये सब सुनकर दंग रह गया। कौन सी बला, कैसी शक्ति? क्या सच में दादाजी किसी रहस्यमयी ताकत से जुड़े थे? लेकिन मैंने उसे अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा दिया। सारे कर्मकांड पूरे हो गए। 13वीं के बाद ज्यादातर रिश्तेदार लौट गए। अब घर में बस मैं, माँ और पिताजी ही थे। एक दोपहर पिताजी ने कहा, आरव चलो दादाजी के कमरे की सफाई कर लेते हैं, बहुत सालों से बंद पड़ा है। वो कमरा घर के सबसे अंदरूनी हिस्से में था, जिसके दरवाजे पर हमेशा ताला लगा रहता था। बचपन में हमें उस कमरे के पास जाने की सख्त मनाही थी। आज पहली बार मैं उस कमरे के भीतर जा रहा था। पिताजी ने पुरानी भारी चाबी से ताला खोला। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला और अंदर से एक अजीब सी गंध निकली, जैसे धूप, कपूर और किसी अनजान जड़ी बूटी की खुशबू मिलकर हवा में फैल गई हो। कमरा अंधेरा, ठंडा और रहस्यमय था। एक कोने में पुरानी चारपाई, एक छोटी अलमारी और कुछ मिट्टी के बर्तन रखे थे। हमने झाड़ू लगाना शुरू ही किया था कि मेरी नजर चारपाई के नीचे पड़ी एक चीज पर गई। वह था काले रंग का लकड़ी का संदूक, धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ। मैंने उसे खींचकर बाहर निकाला। संदूक बहुत भारी था। उस पर अजीब सी नक्काशी थी, सांपों और अज्ञात जीवों की आपस में लड़ाई जैसी आकृतियां उकेरी हुई थीं, और बीच में लगा था एक बड़ा सुनहरा पीतल का ताला, जैसा मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। मैंने पिताजी से कहा, पापा ये देखिए, इस संदूक में क्या है? क्या उस संदूक में कुछ ऐसा था जिसने गांव की किस्मत बदल दी, या फिर उसमें छिपी थी दादाजी की कोई ऐसी गुप्त विरासत जिसे कभी किसी को नहीं देखना चाहिए था? मैंने उत्साह में उस संदूक को हल्के से झकझोरा। अंदर से कुछ भारी भारी कीलों जैसी चीजों के आपस में टकराने की आवाज आई।
मेरी आवाज सुनकर पिताजी, जो उस वक्त अलमारी साफ कर रहे थे, दौड़ते हुए मेरे पास आए। मेरे हाथ में वह संदूक देखकर उनके चेहरे का रंग ऐसा उड़ गया जैसे उन्होंने अचानक कोई डरावना भूत देख लिया हो। उनकी आंखें खौफ से फैल गईं। छोड़ दे इसे, नीचे रख, वो लगभग चीख पड़े। उनकी आवाज में इतना भय था कि मेरा दिल धड़कने लगा। पर क्यों पापा, इसमें ऐसा क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। चारपाई के नीचे रखा वह संदूक बिल्कुल काले रंग का, पुराना और भारी लकड़ी का था। उस पर धूल और मकड़ी के जाले जमे हुए थे। मैंने उसे उत्सुकता से खींचकर बाहर निकाला। वह सच में बहुत भारी था। साफ करने पर देखा, उस पर अजीब सी नक्काशी बनी थी, जैसे किसी अज्ञात जीव और सांपों को आपस में लड़ते हुए दिखाया गया हो। उस पर एक बड़ा सा पीतल का ताला लगा था, जैसा मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उत्साह में पूछा और उसे फिर हल्के से हिला दिया। अंदर से वही भारी कीलों जैसी आवाजें फिर आईं। पिताजी, जो अलमारी के पास थे, लगभग दौड़ते हुए मेरे सामने आ गए। संदूक मेरे हाथ में देखते ही उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उनकी आंखें डर से फैल गईं। छोड़ दे इसे, नीचे रख, वो इस बार लगभग चीख उठे। उनकी आवाज में ऐसा खौफ था कि मैं सन्न रह गया। पर क्यों पापा, इसमें आखिर है क्या? मैंने घबरा कर पूछा। उन्होंने मेरे हाथ से वह संदूक लगभग छीन लिया और उसे वापस चारपाई के नीचे धकेल दिया। फिर उन्होंने मेरे दोनों कंधे कसकर पकड़ ली। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे दर्द होने लगा। उनकी आंखें सीधी मेरी आंखों में थीं। उनमें आंसुओं के साथ साथ एक गहरी दहशत छिपी हुई थी। आरव, उनकी आवाज कांप रही थी, आज के बाद इस संदूक को कभी हाथ मत लगाना, कभी इसे खोलने की कोशिश मत करना। तू नहीं जानता ये क्या चीज है। बस इतना समझ ले कि आज अगर हम तीनों जिंदा हैं तो इसी संदूक की वजह से हैं। ये कहकर वह चुप हो गए और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गए। मैं वहीं खड़ा रह गया, हैरान और डरा हुआ। एक मामूली सा दिखने वाला संदूक, हमारी जिंदगी का रक्षक, यह कैसी बात थी? पिताजी ऐसे क्यों डर रहे थे जैसे उस संदूक में कोई जिंदा शैतान कैद हो? उस रात मैं सो नहीं पाया। गांव वालों की बातें, ठाकुर हरिनारायण सिंह का रहस्यमयी व्यक्तित्व और पिताजी के डरे हुए शब्द मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मेरा मन मानने को तैयार नहीं था, लेकिन दिल में एक अनजाना डर बैठ गया था। मुझे लगने लगा था कि जिस सच से मैं अब तक अनजान था वह बहुत भयानक है, और उस सच का रास्ता ठाकुर हरिनारायण सिंह के उसी कमरे और उस काले संदूक से होकर गुजरता था। मुझे नहीं पता था कि अनजाने में ही सही, मैंने एक ऐसे रहस्य के दरवाजे पर दस्तक दे दी थी जिसे खोलने के बाद मेरी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा और खौफ ही लिखा था। दोस्तों, उस रात के बाद से मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी ने घर कर लिया था। पिताजी का वो डरा हुआ चेहरा और उस संदूक का रहस्य मेरे दिमाग पर किसी भारी पत्थर की तरह बैठ गया था। पिताजी ने उस दिन के बाद उस कमरे में दोबारा ताला लगा दिया और चाबी को कहीं छुपा दिया। वो मुझसे सामान्य व्यवहार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं देख सकता था कि उनकी आंखों में अब भी वही दहशत बाकी थी। वो मुझसे नजरें चुरा रहे थे, जैसे वह मुझसे कुछ बहुत बड़ा और भयानक छुपा रहे हों, और उन्हें डर था कि कहीं उनकी आंखों में वह राज मुझे दिख न जाए। गांव में हमारे कुछ और दिन बाकी थे। इन दिनों में मैंने गांव को और करीब से जानने की कोशिश की। मैंने देखा कि हमारे घर के आसपास के लोग, खासकर पिताजी से दूरी बनाए रखते थे। कोई हमारे घर के ज्यादा नजदीक नहीं भटकता था। बच्चे भी अगर खेलते खेलते हमारी गली में आ जाते तो उनकी माएं उन्हें तुरंत डांट कर वापस बुला लेती, जैसे हमारा घर कोई भुताहा हवेली हो। यह सब मेरे लिए बहुत अजीब था। एक शाम मैं गांव में टहलने निकला। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था, जहां कुछ बुजुर्ग लोग हुक्का पीते हुए बैठे थे। मैं भी जाकर उनके पास बैठ गया। थोड़ी देर इधर उधर की बातों के बाद मैंने हिम्मत करके ठाकुर हरिनारायण सिंह के बारे में पूछ ही लिया। चाचा जी, मैंने एक बूढ़े आदमी से कहा, जिसकी दाढ़ी पूरी सफेद हो चुकी थी और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। मेरे ठाकुर हरिनारायण सिंह कैसे इंसान थे? पिताजी तो ज्यादा कुछ बताते नहीं। मेरा सवाल सुनते ही वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर वही बूढ़े चाचा, जिनका नाम शायद हरनाम सिंह था, एक लंबी सांस लेकर बोले, बेटा, तुम्हारे ठाकुर हरिनारायण सिंह कोई आम इंसान नहीं थे। वो एक बहुत बड़ी शक्ति के मालिक थे। पंडित राम भरोसे सिर्फ एक नाम नहीं था, वो इस पूरे इलाके के रक्षक थे। रक्षक? कैसे रक्षक? मैंने हैरानी से पूछा। उन्होंने अपनी धुंधली आंखों से दूर जंगल की तरफ देखा और बोले, इस गांव पर
इस जंगल पर एक बुरी आत्मा का साया है बेटा। एक ऐसी बला जो सालों से न जाने कितने लोगों को निगल चुकी है। तुम्हारे ठाकुर ही थे जो अपनी शक्तियों से उसे काबू में रखे हुए थे। वो पूजा पाठ, तंत्र मंत्र सब जानते थे। लोग उनके पास अपनी हर तकलीफ लेकर आते थे और वो किसी को निराश नहीं करते थे। तभी पास बैठा एक और आदमी बोला, हाँ बेटा, पंडित जी का इलाज करने का तरीका भी सबसे निराला था। वो कोई दवा दारू नहीं देते थे। उनके पास एक पुराना संदूक था जिसमें कुछ पुरानी पोथियां और कुछ कीलें थीं। संदूक और कीलें, ये दो शब्द सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कीलें? कैसी कीलें? मैंने अपनी आवाज को सामान्य रखने की पूरी कोशिश करते हुए पूछा। अरे बेटा, वो कोई आम कीलें नहीं थीं, हरनाम चाचा ने कहा। वो काले लोहे की मोटी मोटी कीलें थीं, जिन पर ना जाने किस भाषा में क्या क्या खुदा हुआ था। पंडित जी उन्हीं कीलों से बीमार आदमी के सिर या शरीर पर छुआते थे और मंत्र पढ़ते थे। देखते ही देखते बड़े से बड़ा रोग, बड़ी से बड़ी बुरी नजर सब उतर जाती थी। उन कीलों में जैसे कोई दैवीय शक्ति थी। उनकी बातें सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मेरे दिमाग में उस रहस्यमयी संदूक की छवि बार बार घूमने लगी। तो पिताजी सच कह रहे थे। वह संदूक कोई साधारण चीज नहीं थी, लेकिन अगर उसमें इतनी भयानक शक्ति थी तो आखिर पिताजी उससे इतने भयभीत क्यों थे? मैं उस रात जब घर लौटा तो मेरा मन सवालों से भर चुका था। मेरे विचार जैसे बेकाबू हो रहे थे। अब मैं उस संदूक के रहस्य को हर हाल में जानना चाहता था। मुझे लगने लगा कि मेरे ठाकुर हरिनारायण सिंह की असली पहचान और मेरे परिवार का गुप्त सच उसी संदूक में कैद है। पिताजी गहरी नींद में थे। मैंने दबे पांव उनके कमरे में जाकर सिरहाने से चाबियों का गुच्छा उठाया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर इस बात का था कि कहीं पिताजी जाग न जाएं। कांपते हाथों से मैंने ठाकुर हरिनारायण सिंह के पुराने कमरे का ताला खोला। अंदर जाते ही वही नमी, सीलन और जड़ी बूटियों की मिलीजुली गंध मेरी नाक में घुस गई। टॉर्च की हल्की सी रोशनी में मैंने चारपाई के नीचे से वह काला संदूक बाहर खींचा। वह आज भी उतना ही भारी और रहस्यमयी था जितना मैंने पहले देखा था, लेकिन इस बार मेरे मन में डर से ज्यादा उसे खोलने की जिद थी। मगर खोलूं कैसे? उस पर तो वह अजीब सा ताला जड़ा हुआ था। मैंने उसे कई तरीकों से खोलने की कोशिश की, पर वह टस से मस नहीं हुआ। हारकर मैं वहीं उसके पास बैठ गया। मेरी नजरें उस संदूक पर जमी थीं। तभी अचानक बचपन की एक धुंधली सी याद उभर आई। एक ऐसी याद जिसे शायद मैंने जानबूझकर दिमाग से मिटा दिया था। मैं तब 7 या 8 साल का रहा होऊंगा। वह रात अमावस्या की थी। आसमान स्याह अंधेरे से भरा था। माँ ने मुझे जल्दी खाना खिलाकर सुला दिया था। आधी रात को मेरी नींद आंगन से आती अजीब सी फुसफुसाहटों से खुल गई। मैंने चुपके से दरवाजे की झिड़की से झांका। आंगन में ठाकुर हरिनारायण सिंह हवन कुंड के सामने बैठे थे। उनके सामने वही काला संदूक खुला पड़ा था और उसमें से निकली मोटी मोटी कीलें जमीन पर रखी थीं। पिताजी उनके सामने हाथ जोड़े खड़े थे। उनके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। बाबूजी, रहम कीजिए, यह अनुष्ठान मत कीजिए, यह खतरनाक है। आप अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। पिताजी लगभग गिड़गिड़ा रहे थे। मुझे यह करना ही होगा बेटा। ठाकुर हरिनारायण सिंह की आवाज गंभीर और भारी थी। एक बहुत बड़ा संकट गांव की ओर बढ़ रहा है। अगर आज मैंने उसे नहीं रोका तो वह कई घर उजाड़ देगा। तू अंदर जा। पिताजी बेबस होकर अंदर चले गए। मैं डर के मारे दरवाजे से चिपका रहा। ठाकुर हरिनारायण सिंह ने आंखें बंद की और कुछ ऐसे मंत्र पढ़ने लगे जो मैंने पहले कभी नहीं सुने थे। उनकी आवाज धीरे धीरे बदलने लगी, जैसे कोई और उनके भीतर से बोल रहा हो। हवन कुंड की आग अचानक तेज हो गई और नीली चमक में बदल गई। और फिर वह दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने आते ही मेरी सांसें रोक देता है। ठाकुर हरिनारायण सिंह ने जैसे ही आंखें खोली, उनकी काली पुतलियां गायब थीं। उनकी जगह सफेद दूधिया रोशनी थी। पूरी आंखें अंदर से बाहर तक सफेद। ऐसी आंखें किसी इंसान की नहीं हो सकती। उस पल वे मेरे ठाकुर हरिनारायण सिंह नहीं थे, बल्कि कोई और थे। कोई शक्तिशाली, अनजानी और बहुत डरावनी हस्ती। मैं इतना डर गया कि मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। मेरी चीख सुनते ही ठाकुर हरिनारायण सिंह जैसे किसी समाधि से बाहर आए। उनकी आंखें वापस सामान्य हो गईं, लेकिन उनमें गहरी थकान उतर आई थी। पिताजी दौड़कर बाहर आए और मुझे देखकर सब समझ गए। उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया और ठाकुर हरिनारायण सिंह की तरफ गुस्से और बेबसी से देखा।
बस कीजिए बाबूजी, अब बहुत हुआ। आपने बच्चे को डरा दिया। हम कल ही यह रायपुर छोड़कर हमेशा के लिए झारखंड चले जाएंगे। मैं अपने बेटे को इस खौफ के साए में बड़ा नहीं होने दूंगा। पिताजी लगभग चीख पड़े। ठाकुर हरिनारायण सिंह ने गहरी ठंडी सांस भरी। शायद यही ठीक होगा। अब तुम्हें यहां से चले ही जाना चाहिए। खतरा अभी टला नहीं है। बस कुछ वक्त के लिए उसने अपना रास्ता बदल लिया है। यह सब याद करते ही मेरा पूरा शरीर कांप उठा। तो यह था असली सच। मेरे ठाकुर हरिनारायण सिंह कोई आम तांत्रिक नहीं थे। वे किसी ऐसी शक्ति से लड़ रहे थे जो इंसानों की समझ से परे थी। वह संदूक और वे कीलें उनके हथियार थे। पर वह शक्ति क्या थी? कौन सी बला थी जिससे वे अकेले लड़ रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, अब जबकि ठाकुर हरिनारायण सिंह इस दुनिया में नहीं रहे, क्या वह बला वापस आएगी? इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं था। लेकिन मैं यह समझ गया था कि मेरा परिवार एक बहुत बड़े खतरे के साए में जी रहा था और उस खतरे की चाबी उसी काले संदूक में बंद थी। मुझे उसे हर हाल में खोलना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। दोस्तों, ठाकुर हरिनारायण सिंह के कमरे से मैं बाहर तो आ गया था, लेकिन अपने पीछे उस कमरे का अंधेरा और उससे जुड़े भयानक राज भी साथ ले आया था। बचपन की वह भूली हुई याद, वह सफेद आंखें और पिताजी का डरा हुआ चेहरा, यह सब मेरे जहन पर फिल्म की तरह चलता रहा। मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट तो गया, पर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बाहर रात का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। झींगुरों की आवाज अब किसी डरावने संगीत जैसी लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस बंद कमरे के भीतर से, उस काले संदूक के भीतर से कोई चीज मुझे सुन रही है, मुझे देख रही है। मैंने करवटें बदलते हुए रात का न जाने कौन सा पहर काट दिया। थकान और डर के मारे मेरी आंखें भारी हो रही थीं। कब मेरी नींद लगी मुझे पता नहीं चला, लेकिन मैं नींद की गहराई में नहीं, बल्कि एक अंधेरे दलदल में उतर रहा था, जहां सिर्फ खौफ और अंधेरा था। मैंने खुद को अपने गांव की उन्हीं गलियों में खड़ा पाया, लेकिन यह मेरा गांव होकर भी मेरा गांव नहीं था। सब कुछ बदला बदला और अजीब था। चारों तरफ दिवाली का माहौल था। हर घर पर मिट्टी के दिए जल रहे थे। दरवाजों पर टिमटिमाती लड़ियां लगी थीं, लेकिन उन दियों की रोशनी में कोई उल्लास नहीं था, बल्कि अजीब सी मनहूस पीली उदासी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये दिए किसी मौत का मातम मना रहे हों। हवा में पटाखों के धुएं की गंध थी, पर कहीं से भी पटाखों की आवाज या बच्चों की किलकारियां नहीं आ रही थीं। पूरे गांव पर मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे तोड़ रही थी तो बस दूर से आती कुत्तों के रोने की आवाज। मेरा दिल बुरी तरह घबराने लगा। मैं उन सुनसान गलियों में अकेला चल रहा था। मेरे जूतों की आवाज उस सन्नाटे में भयानक लग रही थी। मेरे कदम अपने आप मुझे मेरे घर की ओर खींच रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे खींच रही हो। हमारा घर उस मनहूस माहौल में सबसे ज्यादा डरावना लग रहा था। घर के बाहर जलते दियों की लौ हवा न होने के बावजूद बुरी तरह कांप रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुझाने की कोशिश कर रही हो। मैंने कांपते हाथों से घर का दरवाजा धकेला। वह एक धीमी सी चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर आंगन में जो दृश्य मेरी आंखों के सामने था, उसे देखकर मेरी आत्मा तक कांप उठी। ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे की जमीन अचानक खिसक गई हो। आंगन के बीचों बीच खून से लथपथ मेरी माँ और चाचा की लाशें पड़ी थीं। उनकी आंखें खुली हुई थीं और उनमें मौत का वो खौफ जमा था जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। किसी ने उन्हें इतनी बेरहमी से मारा था कि दीवारों तक पर खून के छींटे थे। आंगन की मिट्टी लाल खून से भीग चुकी थी और दियों की हल्की पीली लौ में वो गीला खून अजीब सी चमक दे रहा था। मैं वहीं पत्थर की तरह खड़ा रह गया। चीखना तो दूर, मेरे होंठ तक हिल नहीं पा रहे थे। तभी अंधेरे के एक कोने से मुझे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। वह एक आदमी था जो अपने घुटनों में सिर छिपाए बैठा था। उसके कंधे जोर जोर से हिल रहे थे। मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था। तभी भीतर वाले कमरे से एक परछाई बाहर निकली। एक औरत की परछाई। वो खून की तरह लाल साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके लंबे खुले बाल उसके चेहरे को आधा ढक रहे थे। धीरे धीरे उसने सिर उठाया और जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरी सांसें थम गईं। वो मेरी बुआ थी, पिताजी की छोटी बहन। पर जो चेहरा मेरे सामने था वो इंसानी नहीं लग रहा था। उनकी आंखों में इंसानियत की जगह एक शैतानी चमक थी। वो आंखें अंधेरे में किसी आग के अंगारों जैसी दहक रही थीं। उनके होंठों पर ऐसी पैशाचिक मुस्कान थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए।
उन्होंने अपनी लंबी उंगलियों से जमीन पर बहते खून को छुआ और फिर उस खून को अपनी जीभ से छांट लिया। वाह, कितना मीठा है, उन्होंने एक खनकती हुई आवाज में कहा, जो किसी औरत की नहीं बल्कि किसी चुड़ैल की लग रही थी। अपने ही खून का स्वाद कुछ और ही होता है। इतना कहते ही उनकी नजर उस कोने में पड़े आदमी पर गई। अरे भैया, तुम अभी तक जिंदा हो? वो हंसी। देखो तो जरा, तुम्हारी लाडली बीवी और प्यारे छोटे भाई का क्या हाल किया है मैंने। अब तुम्हारी बारी है। वो उस आदमी की तरफ बढ़ने लगी। तभी घर के एक कोने में रखे पालने से बच्चे के रोने की आवाज आई। वो बच्चा मैं था, मेरा कुछ महीनों का रूप। बुआ की नजरें उस पालने की तरफ घूमी और उनकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। अरे वाह, तो खानदान का चिराग यहां है, उन्होंने फुसफुसाया। वंश को खत्म करना है तो पहले इस चिराग को ही बुझाना होगा। यह कहते ही वो एक भूखी शेरनी की तरह पालने की ओर झपटी। मैं जो अब तक अदृश्य दर्शक बनकर यह सब देख रहा था, अचानक मेरे भीतर से सारा डर जैसे गायब हो गया। मैं नहीं जानता मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आई, पर मैं दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और उस राक्षसी औरत और पालने के बीच खड़ा हो गया। दूर रहो, उसे हाथ मत लगाना, मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया। बुआ एक पल को ठिठकी, उनकी आंखों में हैरानी थी। तू कौन है रे छोकरे? उन्होंने गुर्राते हुए पूछा। फिर अचानक उनके चेहरे पर एक डरावनी चमक आई, जैसे उन्होंने सब समझ लिया हो। अच्छा, तो तू भविष्य से आया है खुद को बचाने के लिए, लेकिन तू बहुत देर से आया है। उन्होंने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। देखते ही देखते उनकी उंगलियां लंबी होने लगी। उनके नाखून काले और चाकू जैसे तेज हो गए। उनका हाथ अब किसी भयानक पंजे में बदल चुका था, जो सीधा मेरी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। मैं हिल नहीं पा रहा था, मेरा शरीर जैसे जम गया था। वो पंजा अब मेरी गर्दन के बिल्कुल पास था। उसकी ठंडी बर्फीली हवा मैं अपनी त्वचा पर महसूस कर सकता था। तभी मेरी अपनी ही चीख से मेरी आंख खुल गई। मैं अपने बिस्तर पर था, पसीने से लथपथ, हांफता हुआ। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने को फाड़कर बाहर निकल आएगा। मेरी चीख सुनकर पिताजी कमरे में दौड़ते हुए आए। आरव, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? उन्होंने मुझे झकझोर दिया। मैं कुछ कह नहीं पा रहा था, बस कांप रहा था, रो रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें सब कुछ बताया। वो मनहूस दिवाली की रात, माँ और चाचा की लाशें, वो रोता हुआ आदमी और वो राक्षसी बुआ। जैसे जैसे मैं बोलता गया, पिताजी का चेहरा सफेद पड़ता गया। उनकी आंखों में वही डर लौट आया जो मैंने कभी ठाकुर हरिनारायण सिंह की आंखों में देखा था, पर इस बार वो पहले से 100 गुना ज्यादा था। मेरी बात खत्म होते ही उन्होंने धीमी आवाज में कहा, उसने तुम्हें देख लिया, उसने तुम्हें पहचान लिया है। कौन पापा, कौन? मैंने हकलाते हुए पूछा। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, वही जिसका डर ठाकुर हरिनारायण सिंह को हमेशा रहता था। बेटा, वो कोई सपना नहीं था, वो एक चेतावनी थी। वो लौट आई है और इस बार उसका निशाना तू है। ये कहते ही पिताजी अचानक उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर अब डर की जगह एक अजीब सी दृढ़ता थी। हम एक पल भी यहां और नहीं रुक सकते आरव, हमें अभी इसी वक्त रायपुर छोड़ना होगा। लेकिन पापा, ये आधी रात है, माँ भी जाग गई हैं। मैंने कहा ना, एक पल भी नहीं रुक सकते। पिताजी लगभग चीख पड़े। जल्दी करो, जरूरत का सामान उठाओ। वो खुद भागे ठाकुर हरिनारायण सिंह के पुराने कमरे की ओर। चाबी से ताला खोला और अंदर से वही भारी काला संदूक बाहर खींच लाए। इसे गाड़ी में रखो, उन्होंने कहा। जैसे ही मैंने संदूक को छुआ, मेरे पूरे शरीर में एक बर्फीली लहर दौड़ गई। वो संदूक लकड़ी का नहीं बल्कि किसी जिंदा चीज की तरह ठंडा महसूस हो रहा था। कुछ ही मिनटों में हम अपनी पुरानी एम्बेसडर कार में थे। पिताजी ने गाड़ी स्टार्ट की और गांव की कच्ची सड़कों पर उसे तूफान की रफ्तार से दौड़ा दिया। गांव पीछे छूटता जा रहा था। रात की हवा हमारे चारों ओर गूंज रही थी। माँ पीछे की सीट पर मुझे कसकर पकड़े बैठी थी और लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। उनकी आवाज डर से कांप रही थी और मैं पीछे की खिड़की से अंधेरे में झांक रहा था। हम उस खौफ से दूर भाग रहे थे, लेकिन मेरे दिल को लग रहा था कि हम दूर नहीं बल्कि उस खौफ के और भी करीब जा रहे हैं, क्योंकि उस खौफ का एक हिस्सा, वो काला संदूक, हमारे साथ ही सफर कर रहा था। जहां तक नजर जाती थी, घना अंधेरा और पेड़ों की परछाइयां
किसी काले तूफान की तरह पीछे की ओर भागी जा रही थी। कार की हेडलाइट्स उस घुप अंधेरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मेरी आंखों के सामने बार बार वही मंजर घूम रहा था, मेरे सपने का वो भयावह दृश्य, खून से सना आंगन, बिखरी लाशें और मेरी बुआ का वो दानवी चेहरा। और सबसे डरावनी बात, हमारे साथ सफर कर रहा वो काला संदूक। वो संदूक पीछे की सीट पर मेरे बिल्कुल पास रखा था। हिम्मत जुटाकर जब मैंने उसे छुआ तो लगा जैसे मैंने किसी बर्फ के टुकड़े को नहीं, मौत को छू लिया हो। कार के भीतर गर्मी और घुटन थी, फिर भी वो संदूक बर्फ की तरह ठंडा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मेरे हाथों की सारी गर्माहट सोख ली हो। उसके भीतर से एक अजीब सी धड़कन महसूस हो रही थी, एक ठंडी, अंधेरी और बेहद पुरानी ऊर्जा, जैसे उसके भीतर किसी ने सदियों से बंद किसी श्राप को कैद कर रखा हो। पिताजी यानी आरव सिंह बिना कुछ बोले बस गाड़ी दौड़ाए जा रहे थे। उनकी आंखें आगे सड़क पर टिकी थीं, मगर माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी इंसान से नहीं, बल्कि यमराज से अपनी जान बचाकर भाग रहे हों। काफी देर बाद हमने महसूस किया कि अब हम रायपुर शहर से बहुत दूर निकल आए थे। दोनों तरफ घना जंगल शुरू हो चुका था, इतने घने पेड़ कि छांद की रोशनी तक नीचे नहीं पहुंच पा रही थी। तभी अचानक गाड़ी ने जोर का झटका खाया। इंजन से अजीब सी घरघराहट आई और गाड़ी की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। पिताजी ने एक्सेलरेटर पर और जोर दिया, मगर इंजन ने जैसे हार मान ली। एक आखिरी कराह के साथ गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी के रुकते ही सन्नाटा छा गया, सिर्फ जंगल के कीड़े मकोड़ों की भयानक आवाजें रह गईं। क्या हुआ? मां ने कांपती आवाज में पूछा। पता नहीं, पिताजी बुदबुदाए और गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। उन्होंने बार बार चाबी घुमाई, मगर इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है इंजन ने दम तोड़ दिया है। उन्होंने स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। उनकी आवाज में झुंझलाहट से ज्यादा लाचारी थी। हम उस सुनसान जंगल के बीच फंस चुके थे। दूर दूर तक किसी इंसान या वाहन का नामो निशान नहीं था। मां ने मुझे और कसकर पकड़ लिया। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पेड़ों के पीछे हजारों आंखें हमें घूर रही हों। अब क्या करेंगे? मां लगभग रो पड़ी। पिताजी कुछ पल चुप रहे, फिर भारी सांस लेकर बोले, यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है, हमें पैदल आगे बढ़ना होगा। उन्होंने टॉर्च उठाई और बाहर निकल आए। आरव, संदूक उठाओ, इसे यहीं नहीं छोड़ सकते, उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा। मैंने डरते हुए संदूक को छुआ। पिताजी ने साथ मिलकर उसे नीचे उतारा। वह इतना भारी था कि मेरी पूरी ताकत जवाब दे गई। उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसे उठाते ही रूह कांप जाए। हम तीनों, पिताजी, मां और मैं, उस अंधेरे जंगल में टॉर्च की हल्की रोशनी के सहारे आगे बढ़ने लगे। हर पत्ते की सरसराहट किसी छिपे खतरे का आभास दे रही थी। हवा की सीटी जैसी आवाजें किसी अनसुनी चेतावनी जैसी लग रही थीं। काफी देर चलने के बाद हमें पेड़ों के बीच से एक पीली टिमटिमाती रोशनी नजर आई। देखो वहां, मां ने उम्मीद भरी आवाज में कहा। शायद कोई गांव होगा पास में। पिताजी ने तुरंत टॉर्च बुझा दी। चुप रहो, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। पहले देखना होगा कि वो क्या है। हम दबे पांव उस रोशनी की ओर बढ़े। कुछ ही दूरी पर हमें छोटे छोटे घर दिखे, जिन पर दिए और दिवाली की लड़ियां जल रही थीं। लेकिन ये नजारा देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरा गला सूख गया। नहीं, बस इतना ही निकल पाया मेरे मुंह से। क्या हुआ बेटा? मां ने कांपते हुए पूछा। पापा, ये वही गांव है, मैंने फुसफुसाया। वही जो मैंने सपने में देखा था। पिताजी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। गांव वैसा ही था, वही सजे हुए घर, वही पीली मनहूस रोशनी और वही मौत जैसा सन्नाटा। हमें यहां से वापस जाना चाहिए, मां ने विनती की। नहीं, पिताजी की आवाज अब कठोर थी। अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं। जो होना है यहीं होगा। शायद ठाकुर हरिनारायण सिंह यहीं कहीं हमारा इंतजार कर रहे हों। उनकी बात सुनकर मैं सिहर गया। वो अब किसी अजीब दृढ़ता में थे। हम तीनों धीरे धीरे गांव में दाखिल हुए। चारों तरफ भूतिया सन्नाटा था। एक भी इंसान या जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह जिंदा नहीं, बस किसी अदृश्य ताकत के अधीन हो। और फिर हम अपने पुराने घर के सामने पहुंचे। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी, वही जो मैंने सपने में सुनी थी। मेरे पैर जमे हुए थे।
मगर पिताजी ने मेरा हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। आंगन में वही भयावह मंजर था। माँ और चाचा की खून से लथपथ लाशें, चारों ओर फैला खून, और कोने में बैठा वो आदमी जो सिसक रहा था। पिताजी ने जैसे ही उसे देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं जानता था, उन्होंने बुदबुदाया। वो आदमी धीरे धीरे सिर उठाता है और जैसे ही उसका चेहरा साफ दिखाई देता है, मां के मुंह से एक चीख निकलती है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे पिताजी जैसे ही दिखने वाला व्यक्ति था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। ये कौन सी हकीकत थी? क्या हम किसी भ्रम में फंस गए थे? और तभी अंदर के कमरे से वो निकली, लाल साड़ी में, खुले बालों में, और चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान ली। आ गए तुम लोग, वो खनकती हुई आवाज में बोली। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें मेरे ऊपर टिकी थीं। पहले इस खानदान के चिराग को बुझाऊंगी, फिर बाकी सबका हिसाब होगा। वो ठंडी हवा की तरह हमारी ओर बढ़ी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे लंबी होकर पंजों में बदल रही थीं। हम सब जैसे पत्थर बन गए थे। मौत हमारे सामने खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। उसने अपना पंजा उठाया और वो सीधा उस आदमी की तरफ बढ़ाया जो रो रहा था। चलो पहले भैया से शुरू करते हैं, उसने फुसफुसाया। वो पंजा मेरे उस हमशक्ल पिता की गर्दन से बस कुछ ही इंच दूर था। तभी अचानक घर के बाहर तेज हवाएं चलने लगीं। दिए एक एक कर बुझ गए और पूरा आंगन गहरे अंधेरे में डूब गया। उसी अंधेरे के बीच घर के मुख्य दरवाजे पर एक रहस्यमयी परछाई उभरी, एक लंबी जटाधारी आकृति जिसके हाथ में एक चमकता हुआ त्रिशूल था। उस परछाई ने इतनी भारी और गूंजदार आवाज में गर्जना की कि पूरा घर कांप उठा। रुक जा पिशाचिनी, तेरा काल आ चुका है। वो आवाज ठाकुर हरिनारायण सिंह की थी, मेरे दादाजी। लेकिन आज वे अपने सामान्य रूप में नहीं थे। उनके अंदर से किसी दिव्य शक्ति की चमक फूट रही थी। उनकी आंखों में सफेद आग जल रही थी, जैसे भीतर महाकाल का वास हो। दोस्तों, जब उस रात के अंधेरे में ठाकुर हरिनारायण सिंह की वो गूंजती हुई आवाज फैली, तो मानो समय थम गया। हवा का शोर थम गया, पत्तों की सरसराहट रुक गई और चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। मेरी राक्षसी बुआ, जो कुछ ही पल पहले अपनी जीत पर पागलों की तरह हंसी जा रही थी, उस आवाज को सुनकर पत्थर सी जम गई। उसने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब हंसी नहीं थी, वहां सिर्फ खौफ, गुस्सा और नफरत का मिला जुला भाव था। तू यहां कैसे? वो गुर्राई। उसकी आवाज में अब आत्मविश्वास नहीं बल्कि एक कांपता हुआ डर था। दरवाजे पर खड़े ठाकुर हरिनारायण सिंह धीरे धीरे आगे बढ़े। अब उनका रूप एक अघोरी साधु जैसा था। लंबे बिखरे बाल, कंधों तक झूलती जटाएं, शरीर पर बस एक भगवा धोती, पूरा तन सफेद भस्म से ढका हुआ। माथे पर 3 आड़ी रेखाएं खींची हुई और आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उनके हाथ में जो त्रिशूल था, उससे नीली रोशनी निकल रही थी जो पूरे आंगन को चमका रही थी। वो अब कोई साधारण इंसान नहीं लग रहे थे, बल्कि मानो स्वयं महाकाल के किसी गण का अवतार हों। मैं तुझे लेने आया हूं, सुलक्षणा। ठाकुर हरिनारायण सिंह की आवाज ठंडी थी, बिना भावनाओं के, लेकिन उसमें दृढ़ता की गूंज थी। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तेरा अंत निश्चित है। बुआ जोर से हंसी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि दीवारों से टकराकर लौट आई। तू मुझे क्या रोकेगा बूढ़े? वो गर्जी। तेरी शक्तियां तो बहुत पहले खत्म हो चुकी हैं। देख, मैंने तेरे पूरे खानदान को मिटा दिया। तेरे बेटे, बहुएं, सब खत्म। अब सिर्फ ये तेरा प्यारा पोता बचा है। इसे तेरी आंखों के सामने तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ये कहते ही उसने फिर से अपना पंजा मेरी ओर बढ़ाया। उसकी तरफ देखना भी मत। ठाकुर हरिनारायण सिंह की आवाज गरजी और बुआ का हाथ हवा में ही ठहर गया। तूने अपने भाइयों को नहीं मारा पिशाचिनी, ठाकुर हरिनारायण सिंह बोले। उन्होंने आंगन में पड़ी लाशों की ओर इशारा किया। यह सब मेरा रचा हुआ माया जाल है, एक भ्रम जो तुझे यहां तक लाने के लिए बनाया गया था। तेरे भाई, भाभी और मेरा पोता आरव सिंह सब जिंदा हैं, सुरक्षित हैं। उनके यह कहते ही पूरा दृश्य बदलने लगा। वो खून से सनी लाशें हवा में विलीन हो गईं। मेरे पिता का हमशक्ल धुएं में बदलकर गायब हो गया। वो मनहूस दिए, वो सजावट, सब गायब। अब हम अपने घर में नहीं बल्कि रायपुर से दूर, झारखंड की सीमा के पास किसी घने जंगल के बीच खड़े थे। चांद की फीकी रोशनी पेड़ों के बीच छन रही थी।
मेरी माँ और पिता मेरे पीछे खड़े कांप रहे थे। सब कुछ एक छलावा था। ठाकुर हरिनारायण सिंह द्वारा बिछाया गया एक जाल, जिसमें उन्होंने अपनी ही बेटी की दुष्ट आत्मा को फंसा लिया था। माया जाल! बुआ चीखी। उसका चेहरा बिगड़ने लगा था। उसकी त्वचा काली पड़ गई, आंखें और लाल हो गईं और दांत बाहर झलकने लगे। वो अब अपने असली भयानक रूप पिशाचिनी सुलक्षणा में थी। तूने मुझे धोखा दिया बूढ़े, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो हवा में उठी और काले धुएं की तरह ठाकुर हरिनारायण सिंह पर झपटी, लेकिन ठाकुर शांत खड़े रहे। जैसे ही वो उन पर पहुंची, उन्होंने त्रिशूल जमीन पर दे मारा। त्रिशूल के टकराते ही जमीन से एक तेज ऊर्जा का गोला उठा और पूरे क्षेत्र में फैल गया। बुआ उस ऊर्जा चक्र से टकराकर चीखते हुए जमीन पर गिरी। अब तू इस सुरक्षा वृत्त से बाहर नहीं जा सकती, ठाकुर हरिनारायण सिंह बोले। आज तेरा अंत होगा। उन्होंने पिता की ओर देखा। बेटा, संदूक ले आओ। पिता ने कांपते हाथों से वो काला भारी संदूक उठाया और उनके सामने रख दिया। ठाकुर हरिनारायण सिंह ने उसे छुआ, कुछ गूढ़ मंत्र फुसफुसाए और वह रहस्यमय ताला खट की आवाज के साथ खुल गया। अंदर लाल कपड़े पर 7 मोटी काली कीलें रखी थीं। हर कील पर अजीब चिन्ह खुदे हुए थे और वे अंधेरे में भयानक नीली रोशनी छोड़ रही थीं। तूने इन शक्तियों के लिए काला जादू सीखा, अपनी आत्मा शैतान को बेच दी, ठाकुर बोले। तूने अपने ही भाई भाभी को मारने की कोशिश की, क्योंकि मैं अपनी शक्तियां तुझे नहीं, अपने पोते आरव सिंह को देना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था तू इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगी। बुआ तड़पते हुए चीखी। हाँ, मैंने किया, क्योंकि वो शक्तियां मेरा अधिकार थीं। मैं तेरी बेटी थी, लेकिन तूने हमेशा अपने बेटों को चुना। अब बहुत हुआ, ठाकुर हरिनारायण सिंह बोले। उन्होंने एक काली कील उठाई और मंत्र पढ़ने लगे। कील उनके हाथों में दहकती हुई अंगारे जैसी चमकने लगी। फिर वे सुरक्षा वृत्त के भीतर कदम रखे। बुआ ने कई बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनके तेज के आगे उसकी एक न चली। ठाकुर उसके सामने खड़े हुए और बोले, यह कील तेरे ही कर्मों का फल है। यह तुझे इस पिशाचिनी रूप से मुक्त करेगी। यह कहकर उन्होंने वो दहकती हुई कील उसकी छाती के आर पार कर दी। एक दिल दहला देने वाली असहनीय चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। सुलक्षणा, यानी मेरी पिशाचिनी बुआ का शरीर दर्द से तड़पने लगा। उसके भीतर से काला धुआं निकलने लगा और उसकी त्वचा झलकर राख बनती चली गई। कुछ ही पलों में जहां कुछ देर पहले वह राक्षसी और भयावह रूप में खड़ी थी, अब वहां बस राख का एक छोटा सा ढेर बाकी था। ठाकुर हरिनारायण सिंह ने उस राख की ओर देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी थकान और पीड़ा झलक रही थी, जैसे किसी पिता ने अपनी ही संतान को अंधकार में डूबते हुए देखा हो। उन्होंने वह दहकती कील उठाई, जो अब ठंडी होकर काली पड़ चुकी थी। उन्होंने उसे वापस संदूक में रखा और भारी मन से उसका ढक्कन बंद कर दिया। धीरे धीरे ठाकुर का वह अघोरी स्वरूप मिटने लगा। उनकी जटाएं सिमटकर सामान्य रूप लेने लगीं। आंखों की दहकती आग मंद पड़ गई। वे अब फिर से वही मेरे साधारण दादाजी की तरह दिखने लगे थे, लेकिन बेहद थके हुए, निढाल। वे मेरे पास आए, सिर पर हाथ रखा और धीमे स्वर में बोले, अब सब ठीक है बेटा, खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। यह कहकर वे वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। दोस्तों, जैसे ही ठाकुर हरिनारायण सिंह बेहोश हुए, हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। पिताजी और मैंने मिलकर उन्हें उठाया। उनका शरीर तपते लोहे जैसा गर्म था, पर सांसें बहुत धीमी थीं। ऐसा लग रहा था कि उस भयानक युद्ध ने उनकी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा खींच ली थी। मां लगातार रोए जा रही थी। चारों ओर बस घना जंगल, अंधेरा और चुप्पी। उस रात हम पूरी तरह से बेबस और असहाय थे। वो रहस्यमयी काला संदूक पास ही पड़ा था, जैसे वह भी उस लड़ाई के बाद थककर शांति से सो गया हो। तभी अचानक हमें अपनी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी। हम सब चौंक गए। गाड़ी की हेडलाइट्स जल उठी, इंजन चालू हो गया। सब कुछ ऐसे काम कर रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। शायद यह भी ठाकुर हरिनारायण सिंह की दिव्य शक्ति का ही असर था। हमने किसी तरह उन्हें उठाया और गाड़ी तक लाए। पीछे की सीट पर उन्हें लिटाया गया। पिताजी ने इंजन तेज किया और गाड़ी को गांव की दिशा में मोड़ दिया। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। ठाकुर हरिनारायण सिंह को होश तो आ गया, पर वे कभी फिर पहले जैसे नहीं हुए। वो अब चुपचाप अपनी चारपाई पर लेटे रहते। उनकी आंखों में एक गहरी थकान और शून्यता थी,
जैसे वे अब भी किसी अदृश्य दुनिया में कैद हों। उन्होंने दोबारा कभी उन कीलों या उस संदूक को छुआ तक नहीं। पिताजी और माँ उनकी सेवा में लगे रहते। कुछ महीनों बाद एक सुबह जब पिताजी उनके लिए चाय लेकर गए तो उन्होंने पाया कि ठाकुर हरिनारायण सिंह का शरीर शांत पड़ा था। वे इस दुनिया को बहुत सुकून से छोड़ चुके थे। चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे किसी भारी बोझ से मुक्त हो गए हों। उनके जाने के बाद हम ज्यादा दिन गांव में नहीं रुके। पिताजी ने वह पुराना घर बेच दिया और हम रायपुर लौट आए। वह काला संदूक भी हमारे साथ आ गया। पिताजी ने उसे घर के स्टोर रूम के सबसे अंदर रखवाया और उस पर एक मोटा ताला डाल दिया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। मैं बड़ा हुआ, पढ़ाई पूरी की, नौकरी करने लगा। जिंदगी सामान्य होने लगी थी। मेरे लिए जंगल की वह रात अब एक बुरा सपना बन चुकी थी, जिसे मैं भूलने की कोशिश कर रहा था। मैंने कभी पिताजी से उस रात के बारे में या उस संदूक के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की और उन्होंने भी उस विषय को कभी नहीं छेड़ा। जैसे हमारे बीच एक अनकहा वादा था कि उस भयानक अतीत को फिर कभी नहीं कुरेदा जाएगा। लेकिन सच कब तक छुपा रह सकता है? वो तो किसी न किसी रूप में लौट ही आता है। आज इतने सालों बाद जब मैं ठाकुर हरिनारायण सिंह की पुण्यतिथि पर गांव लौटा और उस संदूक को दोबारा देखा तो वो सारी दबाई हुई यादें फिर से जिंदा हो उठी। पिताजी ने मुझे सख्ती से मना किया था कि उस संदूक को न छेड़ूं, पर मेरे भीतर की जिज्ञासा मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। उस रात जब सब सो गए, मैं चुपचाप उठा और स्टोर रूम की ओर गया। कमरे में धूल और पुरानेपन की गंध फैली हुई थी। चारपाई के नीचे वही संदूक रखा था, वही रहस्यमयी ताला, वही अजीब ठंडक। मैंने उसे बाहर खींचा। आज भी उसे छूते ही मेरे शरीर में वही बर्फीली सिहरन दौड़ गई। मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे खोलूं, लेकिन अचानक ठाकुर हरिनारायण सिंह का चेहरा मेरी आंखों के सामने कौंध गया। उनका वह शांत स्वर, वह फुसफुसाया हुआ मंत्र मेरे कानों में गूंज उठा। मैंने आंखें बंद की और संदूक पर हाथ रखकर बस यही सोचा, अगर दादाजी चाहते हैं कि मैं सच जानूं तो यह संदूक खुल जाए। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, खट की वही जानी पहचानी आवाज गूंजी। ताला अपने आप खुल गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे धीरे संदूक का ढक्कन उठाया। अंदर वही लाल कपड़ा था और उस पर रखी थीं वो 7 काली कीलें। लेकिन इस बार वहां कुछ और भी था। कुछ पुराने पीले पड़ चुके कागज जो किसी पत्र की तरह तह किए हुए रखे थे। मैंने कांपते हाथों से उन्हें उठाया। वो ठाकुर हरिनारायण सिंह की लिखावट थी और वो पत्र मेरे लिए थे, आरव सिंह के लिए। मैंने पहला पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, प्रिय आरव, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो समझ लो कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं और वक्त आ गया है कि तुम वह सच जानो जो तुम्हारे पिता ने हमेशा तुमसे छिपाया। मुझे माफ करना बेटा कि तुम्हें इतने सालों तक अंधेरे में रखा, पर यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी था। मैं कोई साधारण इंसान नहीं था आरव। हमारे खून में सदियों से एक दिव्य शक्ति बहती आ रही है। हम उस वंश के लोग हैं जिन्हें दुनिया तांत्रिक, योगी या अघोरी के नाम से जानती है। हमारा कर्तव्य इस दुनिया की सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखना है। ये 7 कीलें जो तुम देख रहे हो, ये सामान्य लोहा नहीं है। ये 7 पवित्र अर्शियों की शक्तियों का प्रतीक है। हर कील में एक अलग शक्ति है जो बुरी आत्माओं के नाश और मानव रक्षा के लिए बनाई गई है। मेरी एक बेटी थी, सुलक्षणा, तुम्हारी बुआ। वो बचपन से ही इन शक्तियों की ओर आकर्षित थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके भीतर शक्ति की भूख, ईर्ष्या और घमंड बढ़ने लगा। उसने काले जादू का अभ्यास शुरू कर दिया और अपनी आत्मा को अंधकार के हवाले कर दिया। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ, उसी दिन मुझे आभास हो गया था कि मेरे वंश का असली वारिस तुम ही हो। तुम्हारे भीतर वह सात्विक ऊर्जा थी जो इन शक्तियों को संभाल सकती थी। मैंने जब यह बात सुलक्षणा को बताई तो वह नफरत की आग में जल उठी। उसने ठान लिया कि वह तुम्हें, यानी अपने रास्ते के कांटे को, हमेशा के लिए मिटा देगी। उस दिवाली की रात जब सब खुशी में डूबे थे, वह तुम्हारे ऊपर हमला करने वाली थी। मुझे उसकी नीयत का पहले ही अंदाजा हो गया था, इसलिए मैंने एक ऐसा माया जाल रचा जो उसे हमेशा के लिए खत्म कर दे। लेकिन उस भीषण टकराव ने मेरी लगभग सारी आध्यात्मिक शक्ति को निगल लिया। मैं जानता था कि अब मेरा अंत बहुत पास है। पत्र पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ठाकुर हरिनारायण सिंह मेरे दादाजी नहीं,
बल्कि इस युग के एक सच्चे योद्धा थे। उन्होंने अपने परिवार, अपने गांव और अनगिनत निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए अपनी बेटी और अपनी आत्मा तक की कुर्बानी दे दी थी। मैंने कांपते हाथों से दूसरा पत्र उठाया। प्रिय आरव सिंह, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें वो सच्चाई जाननी चाहिए जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे भले के लिए तुमसे छिपाई थी। मुझे माफ करना बेटा, पर यह जरूरी था। हमारा वंश कोई साधारण वंश नहीं है। हमारी नसों में सदियों से एक दिव्य शक्ति बह रही है, एक ऐसा आशीर्वाद जो कभी वरदान बनता है तो कभी अभिशाप। हम उन रक्षकों के वंशज हैं जिन्हें दुनिया तांत्रिक, योगी या अघोरी के नाम से जानती है। हमारा धर्म है इस संसार में भली और बुरी शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखना। ये 7 काली कीलें जो तुम्हें इस संदूक में दिख रही हैं, ये लोहे की नहीं बल्कि 7 पवित्र अर्शियों की आत्मिक ऊर्जा से बनी है। हर कील में एक अलग शक्ति छिपी है जो बुरी आत्माओं को पराजित कर सकती है, लेकिन गलत हाथों में पड़े तो विनाश भी ला सकती है। मेरी एक बेटी थी सुलक्षणा, तुम्हारी बुआ। बचपन से ही उसके भीतर असाधारण प्रतिभा थी। मैं चाहता था कि वह इन शक्तियों का सही उपयोग सीखे, पर धीरे धीरे उसके भीतर लालच, घमंड और शक्ति पाने की हवस बढ़ती चली गई। उसने चुपके तंत्र मंत्र के अंधेरे रास्ते पर कदम रख दिए और अंततः अपनी आत्मा को राक्षसी शक्तियों को सौंप दिया। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ उसी क्षण मुझे यह आभास हो गया था कि असली उत्तराधिकारी तुम हो आरव। तुम्हारे भीतर वह सात्विक प्रकाश था जो इस शक्ति को संभाल सकता था। मैंने जब यह बात सुलक्षणा को बताई तो वह नफरत और ईर्ष्या से पागल हो उठी। उसने तय कर लिया कि वह तुम्हें अपने मार्ग की एकमात्र बाधा सदा के लिए मिटा देगी। उस रात जब पूरी रायपुर की धरती दियों से जगमगा रही थी, वह अपने भीतर अंधकार का सागर समेटे तुम्हें खत्म करने आई थी। पत्र के ये शब्द जैसे मेरे दिल को चीरते जा रहे थे। अब सब कुछ साफ था। वो आग, वो चीखें, वो अंधकार, सब कुछ सुलक्षणा की विकृत आत्मा का परिणाम था। मेरी आंखों से आंसू गिरते रहे। मैं सोचता रहा, ठाकुर हरिनारायण सिंह कितने महान थे और मैं उन्हें कभी सही मायने में समझ ही नहीं पाया। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण इस विरासत की रक्षा में लगा दिया। दूसरे पत्र के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अब ये कीलें और इनकी शक्ति तुम्हारी हैं। सावधान रहना बेटा। ये ताकत जितनी पवित्र है उतनी ही खतरनाक भी। जल्द ही तुम्हारे जीवन में कोई आएगा जो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, लेकिन याद रखना, इन शक्तियों का उपयोग सिर्फ रक्षा और भलाई के लिए करना। अगर कभी तुम्हारे भीतर घमंड या स्वार्थ पनपा तो तुम्हारा अंत भी सुलक्षणा जैसा ही होगा। पत्र मेरे हाथ से गिर पड़ा। मुझे लगा जैसे जमीन हिल रही हो। अब मुझे समझ आया कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। मैं एक ऐसे रहस्य और विरासत का वारिस हूं जिसके पीछे अनगिनत आत्माएं टकटकी लगाए देख रही हैं। मैंने कांपते हाथों से उन काली कीलों को छुआ। इस बार डर नहीं बल्कि अपनापन महसूस हुआ, जैसे वो मेरा ही हिस्सा हो। उस रात मैंने नींद नहीं ली। मैं वहीं उस काले संदूक के पास बैठा रहा। दिमाग में हजारों सवाल थे, पर दिल में एक अनोखी शांति थी। ठाकुर हरिनारायण सिंह की आत्मा जैसे मेरे पास बैठी हो, मुझे ताकत दे रही हो। सुबह की पहली किरणों के साथ मैंने वह संदूक उठाया और अपने कमरे की अलमारी में छिपा दिया। मैंने तय किया कि अभी पिताजी को कुछ नहीं बताऊंगा, वो यह सदमा नहीं झेल पाएंगे। गांव में हमारे आखिरी कुछ दिन बहुत खामोश गुजरे। मैं लोगों से कम बोलता, बस अकेले जंगलों और पुराने मंदिरों में भटकता रहता। मुझे हर पत्ते, हर पेड़ में दादाजी की उपस्थिति महसूस होती थी। आखिर वो दिन भी आ गया जब हमें रायपुर लौटना था। गाड़ी में बैठते वक्त मैंने आखिरी बार अपने पुराने घर को देखा। आंखें नम हो गईं। लगा जैसे मैं सिर्फ एक घर नहीं बल्कि अपने पूरे अतीत को पीछे छोड़कर जा रहा हूं। शहर लौटकर जिंदगी अपनी रफ्तार में लौट गई, पर मैं अब पहले वाला आरव नहीं था। दिन में नौकरी करता, दोस्तों से मिलता, पर रात में मेरी दुनिया बदल जाती। मैं घंटों तक ठाकुर हरिनारायण सिंह के पत्र पढ़ता, उन कीलों को हाथ में लेकर उनकी कंपन महसूस करता। ऐसा लगता जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हूं। दादाजी ने कहा था, समय आने पर कोई आएगा, लेकिन महीनों गुजर गए, कोई नहीं आया। एक रात जब मैं ऑफिस से देर से लौट रहा था, रायपुर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी मैंने देखा एक आवारा कुत्ता एक छोटी बच्ची पर झपट रहा था।
उसकी आंखें लाल थीं, जैसे उसमें कोई आत्मा समा गई हो। मैं भागा और उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वह और उग्र हो गया। तभी अचानक मुझे दादाजी के शब्द याद आए, बुरी शक्तियां किसी भी रूप में सामने आ सकती हैं। मुझे नहीं पता मुझ पर क्या हुआ। मैंने आंखें बंद कीं और मन ही मन ठाकुर हरिनारायण सिंह को पुकारा। जैसे ही मैंने आंखें खोलीं, मेरी परछाई जमीन पर लहराने लगी। मेरी आंखों में सफेद चमक उभर आई। मैंने ऊंची आवाज में कहा, दूर हट जाओ। मेरी आवाज सामान्य नहीं थी, वह गहरी, आदेश देने वाली और किसी अज्ञात ऊर्जा से भरी थी। कुत्ता एक भयानक चीख के साथ पीछे उछला और फिर रात के अंधेरे में गुम हो गया। उस पल मुझे एहसास हुआ, शक्ति मेरे भीतर जाग चुकी है। अब मुझे किसी के आने का इंतजार नहीं करना है। अब मुझे खुद सीखना होगा कि इन शक्तियों को कैसे समझना और साधना है, क्योंकि ठाकुर हरिनारायण सिंह ने सिर्फ विरासत नहीं बल्कि कर्तव्य सौंपा था, और अब समय आ गया था उस कर्तव्य को निभाने का। यह मुझे खुद समझना होगा। आज जब मैं अपनी यह कहानी समाप्त कर रहा हूं, तो मैं अब रायपुर का वह साधारण लड़का आरव सिंह नहीं हूं। मैं पंडित राम भरोसे का पोता हूं, ठाकुर हरिनारायण सिंह का वंशज, एक ऐसी परंपरा का हिस्सा जिसे दुनिया शायद कभी समझ नहीं पाएगी। मेरे पास अब वे 7 पवित्र कीलें हैं, वो कीलें जिनमें असीम शक्ति छुपी है। मेरे सामने अब जो रास्ता है वह किसी साधारण मनुष्य का नहीं, उस पर अंधकार भी है, खतरा भी और अनगिनत अनसुलझे रहस्य भी। मुझे नहीं पता कि इस राह पर चलते हुए मैं कहां पहुंचूंगा, न यह जानता हूं कि आगे मेरा सामना किन किन भयावह शक्तियों से होगा। पर मैं अब पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि यह सिर्फ मेरी नियति नहीं है, यह मेरी जिम्मेदारी, मेरा कर्तव्य और शायद मेरा अस्तित्व भी है। अब मैं वह आरव नहीं रहा जो झारखंड की गलियों में डर से भागा करता था। अब मैं वह व्यक्ति हूं जिसने अपने भीतर के डर को पहचान लिया है और उसे जीतने का साहस पा लिया है। तो दोस्तों, यहीं पर यह कहानी अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचती है। अगर आपको यह रहस्यमयी और डरावनी यात्रा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी और भी रोमांचक कहानियां जल्द ही आप तक पहुंचने वाली हैं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी, एक नए रहस्य और एक नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, हर कहानी का अंत हमेशा अंत नहीं होता।